कुणाल कामरा को लगा एक और झटका। कुणाल कामरा की अब कमाई पर सीधा हुआ है वार। कुणाल कामरा जो कि बुक माई शो पर रजिस्टर्ड थे, बुक माई शो जहां पर बहुत सारे आर्टिस्ट अपने को रजिस्टर्ड करते हैं जिससे उनके शोज के टिकट ऑनलाइन बिक सकें, और ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और उसी प्लेटफॉर्म ने कुणाल कामरा के सारी चीज़ों को डिलीट कर दिया है, उनको बैन कर दिया है। कुणाल कामरा जो कि बुक माई शो पर रजिस्टर्ड थे, अब बुक माई शो ने उनके जितने भी कंटेंट थे उनको सबको डिलीट कर दिया है और उनकी जो आईडी है उसको भी डिलीट कर दिया है। यानी कि कुणाल कामरा का कुछ भी मैटर, कुछ भी शोज़, कोई भी चीज़ अगर देखना चाहेंगे बुक माई शो पर, क्योंकि शोज़ कहाँ पर होने वाले हैं, उसके टिकट्स कहाँ बिकने वाले हैं, वो सब कुछ बंद हो चुका है। यानी कि कुणाल कामरा को ये बहुत बड़ा झटका लगा। ये सीधे उनकी कमाई पर वार हुआ है। कुणाल कामरा जो कि बुक माई शो के ज़रिए अपने शोज़ बुक करते थे और उनके टिकट्स जो बिकते थे बुक माई शो पर जाकर, उनके ऑडियंस जो उनके टिकट्स लिया करते थे, अब वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं। बुक माई शो ने ये बड़ा स्टेप लिया है। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल प्रेशर भी होगा बुक माई शो पर, और उसी के चलते बुक माई शो ने कुणाल कामरा को अपने यहाँ से पूरी तरह से डिलीट कर दिया है। कुणाल कामरा ने एक्स का सहारा लेते हुए बुक माई शो से पूछा कि क्या वो उनके साइट पर अपने शोज़ रजिस्टर्ड कर सकते हैं, वो खुद अपने को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर हाँ तो ठीक है, ना है तो भी ठीक है। यानी कि कुणाल कामरा को पता था कहीं ना कहीं कि ये उनके साथ होने वाला है, क्योंकि इस वक्त एक बड़ा इशू बना हुआ है कि कुणाल कामरा को 3 बार खार पुलिस ने समन भेजा, लेकिन कुणाल कामरा वहाँ पर हाजिर नहीं हुए हैं। और चूँकि कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से काफ़ी राहत मिली हुई है, लेकिन कल यानी कि 7 अप्रैल को वहाँ पर उनकी एंटीसिपेटरी बेल पर फिर से सुनवाई होने वाली है। उसके बाद क्या फैसला आएगा वो एक नया टर्न लेगा, लेकिन फिलहाल कुणाल कामरा की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसके टिकट्स बिके, और स्टैंड अप कॉमेडियंस को तो ख़ास तौर से, क्योंकि उनको जो है पब्लिसिटी करने के लिए सबसे बड़ा जो एक प्लेटफॉर्म होता है वो बुक माई शो है, जहाँ पर लोग सर्च करते हैं कहाँ पे किसके शोज़ आ रहे हैं, उस हिसाब से उनके टिकट्स बिकते थे। लेकिन बुक माई शो ने अब जब से कुणाल कामरा को अपने प्लेटफॉर्म पर बैन कर दिया है, डिलीट कर दिया, उनको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, उसके बाद से यकीनन कुणाल कामरा के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है। आपको बताते चलें कि कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर एक एक गाना बनाया था बिना उनका नाम लिए, उनको गद्दार कहा था, जिसके बाद से बहुत मामला तूल पकड़ा था। और आलम ये हो गया था कि जहाँ पर कुणाल कामरा जिस स्टूडियो में अपने शोज़ रिकॉर्ड किया करते थे वहाँ पे काफ़ी तोड़फोड़ हुई थी। उसके बाद वहाँ पर एफआईआर भी हुई कई, लेकिन कुणाल कामरा पे भी तकरीबन 5 एफआईआर हुई हैं। और कुणाल कामरा फ़िलहाल बचे हुए हैं, क्योंकि उनको अभी बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से उनको थोड़ी राहत मिली है। लेकिन 7 अप्रैल के बाद ऊँट किस करवट बैठेगा ये देखने वाला होगा। लेकिन फ़िलहाल यही कहा जाएगा कि कुणाल कामरा इस वक्त उनके इर्द गिर्द जो मुश्किलें थीं वो और बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं।